So, hello everyone, hope you all are doing good. So, today it's the first video in which we are discussing about डॉक्टर फॉस्टर्स जो लिखी थी क्रिस्टोफर मार्लो ने. ठीक है जी, ये ब्रिटिश ड्रामा जो हमारा सब्जेक्ट है ब्रिटिश ड्रामा MA इंग्लिश फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, राइट. तो उनके लिए मैं ये प्लेलिस्ट बना रही हूँ. ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट ड्रामा है वो है डॉक्टर फॉस्टर्स जो लिखा था क्रिस्टोफर मार्लो ने. ठीक है, तो जैसे कि एज यू वेरी वेल नो कि जब भी हम किसी राइटर की राइटिंग्स को स्टडी करते हैं, चाहे वो ब्रिटिश ड्रामा हो चाहे वो ब्रिटिश पोइट्री हो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उस राइटर के बारे में. ठीक है जी. सो जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो ने ये डॉक्टर फॉस्टर्स लिखा. ठीक है, एक्चुअल में इसका जो मेन हेडिंग होना चाहिए था वो होना चाहिए था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स. ठीक है जी, बट उन्होंने नेम क्या दे दिया उसको, डॉक्टर फॉस्टर्स. इन्होंने बताया कि जो मार्लो है, क्रिस्टोफर मार्लो है ना, और जो शेक्सपियर हैं, ये दोनों सेम पीरियड के हैं. और किसका पीरियड था वो, एलिजाबेथन का पीरियड था. ठीक है, दोनों ही क्या है, एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं. 1558 to 1603 ये इन दोनों में सिमिलैरिटी है जो आपको जस्ट फॉर द नॉलेज से पता होनी चाहिए. तो हम मार्लो की बात कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हमने ब्रिटिश ड्रामा अभी डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ना है जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है. तो उनकी कुछ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं पहले. कि जो मार्लो थे वो बॉर्न हुए थे कैंटरबरी में 1564 में, शेक्सपियर से 2 months बिफोर शेक्सपियर. ठीक है जी, शेक्सपियर के 2 months बिफोर कैंटरबरी में बर्थ हुआ था मार्लो का 1564 में. ही वॉज अ सन ऑफ द शू मेकर. जो मार्लो थे उनकी जो फादर थे वो कौन थे, शू मेकर थे. ठीक है जी, जो क्रिस्टोफर मार्लो थे उनके जो फादर थे वो कौन थे, शू मेकर थे. ठीक है, जो मार्लो थे बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, अर्नड अ स्कॉलरशिप एंड स्टडी द बाइबल, फिलोसफी एंड थियोलॉजी की उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी. ही लेफ्ट द कॉलेज टू कैरी आउट अ सीक्रेट मिशन फॉर द गवर्नमेंट. उन्होंने गवर्नमेंट के लिए कोई सीक्रेट मिशन था जिसको फुलफिल करना था, जिस वजह से उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया था. और उनकी कुछ मेजर राइटिंग्स थी जैसे द ज्यू ऑफ द माल्टा उन्होंने बुक लिखी थी, एंड डॉक्टर फॉस्टर्स. ठीक है जी, और ये जो डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले है बहुत ही अच्छा प्ले है. ठीक है, इसमें गुड एंजल भी होते हैं, बैड एंजल्स भी होते हैं. ठीक है, सब कुछ आपको पता लगेगा कि जो इसमें डॉक्टर फॉस्टर्स थे, ठीक है, फॉस्टर्स बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते थे और ब्लैक मैजिक सीखना चाहते थे. ठीक है, और सारी स्टोरी उसी से रिलेटेड है. ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम सारी समरी करेंगे. दिस प्ले इज बेस्ड ऑन जर्मन फॉस्ट लेजेंड. दिस प्ले इज डिवाइडेड इनटू 5 एक्ट्स. बट सिंपल की बात क्या है, आपको पहले कैरेक्टर्स पता होने चाहिए इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सारे कैरेक्टर्स पता होने चाहिए. इस वीडियो को मे बी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. करेक्टर, इसमें सबसे पहला करेक्टर है डॉक्टर फॉस्टर्स का. तो डॉक्टर फॉस्टर्स थे वो जर्मन स्कॉलर थे एंड ही वांटेड टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज. उनको ऑलरेडी बहुत नॉलेज थी बट वो चाहते थे मैं और नॉलेज गेन करूं. और वो क्या सीखना चाहते थे, ब्लैक मैजिक सीखना चाहते थे. ठीक है जी, फिर उसके बाद आते हैं वैगनर. वैगनर कौन था, फॉस्टर्स का सर्वेंट था. ठीक है, फिर उसके बाद कॉर्नियस एंड वेल्ड्स. कॉर्नियस एंड वेल्डिस कौन थे, एक्सपर्ट्स थे ब्लैक मैजिक में और वो कौन थे, फॉस्टर्स के फ्रेंड थे. ठीक है, जो कॉर्नियस एंड वेल्डिस थे वो एक्सपर्ट थे ब्लैक मैजिक में और वो फ्रेंड किसके थे, फॉस्टर्स के थे. फॉस्टर्स ने इन दोनों को बुलाया था कि मुझे ब्लैक मैजिक सिखाओ. ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं लूसीफर. तो लूसीफर कौन था, किंग था हेल का. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम बैड एंजल गुड एंजल की बात करेंगे. तो जो लूसीफर है वो किंग था हेल का, मतलब लीडर्स ऑफ ऑल द डेविल्स, जितने भी शैतान थे उनका लीडर कौन था, लूसीफर था. देन कम मेफिस्टोफिलिस. तो मेफिस्टोफिलिस सबसे मेन है, एक तरह से जैसे होता है ना जिन की बात करते हो. ठीक है, आप चिराग को रब करते हो उसमें से जिन निकलता है. तो जो मेफिस्टोफिलिस था वो जिन है वहाँ का, डेविल ऑफ द हेल. पहले ये लूसीफर के लिए काम करता था, उसके बाद वो फॉस्टर्स के लिए काम करना
शुरू कर गया। कैसे, ये भी हम देखेंगे। ठीक है जी, इसमें एक गुड एंजल भी है और एक बैड एंजल भी है, जैसे आपने देखा होगा ना, सीरियल्स में भी आप देखते हो। ठीक है, क्या होता है, एकदम से जब कोई पर्सन कोई बुरी चीज़ करने लगता है और वो फिर रात को स्लीप करता है, तो उसके सामने एक अपने गुड पिक्चर सामने आती है और एक बैड पिक्चर। गुड पिक्चर कहती है कि अरे तूने ये गलत काम नहीं करना, बट उसका जो बैड पिक्चर है, वो बैड इविल है, वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तू कर, ये गलत काम कर। मतलब दो दो पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। वही इसमें होगा, जब पर्सन को ये नहीं पता कि मैं कौन सा पाथ चूज करूं, तो पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहता है गुड और बैड में। राइट, सो लेट्स स्टडी। सबसे पहले, फोस्टस इज अलोन इन हिज स्टडी रिव्यूइंग हिज अचीवमेंट्स इन द मेडिसिन, लॉ, लॉजिक एंड थियोलॉजी। बहुत ही सिंपल से हिंदी वर्ड्स में मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, समरी है ये प्रॉपर स्टोरी कि जो फॉस्टर्स हैं वो क्या कर रहे थे, अलोन इन स्टडी, मतलब अपनी अचीवमेंट्स के बारे में सोच रहे थे। मेडिसिन में उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया, लॉ में, लॉजिक में, थियोलॉजी में, ये सब चीज़ें। बट फॉस्टर्स वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज अचीवमेंट। बट जो फॉस्टर्स थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, वो कहते मुझे और ज़्यादा नॉलेज चाहिए। ठीक है, उनको अनलिमिटेड नॉलेज और अनलिमिटेड वेल्थ चाहिए थी। बहुत ही लालची हो चुके थे वो नॉलेज और वेल्थ के नाम पे। ठीक है, और अपने डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए, टू सेटिस्फाई हिज डिज़ायर, फॉस्टर्स डिसाइड टू लर्न नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी एक्चुअल में क्या होता है, ब्लैक मैजिक होता है। वो ब्लैक मैजिक सीखना चाहते थे। ठीक है, नेक्रोमेंसी अगर आपको याद नहीं रहा एग्जाम में, ब्लैक मैजिक लिख सकते हो, दैट वुड बी इनफ। ठीक है, he sends his servant and calls his two friends Valdez and Cornelius। जैसे मैंने आपको बताया, उनके दो फ्रेंड्स थे जिनको ब्लैक मैजिक आता था। जो फॉस्टर्स के दो फ्रेंड्स थे, वेल्डीज एंड कॉर्नेलियस। उन्होंने अपने सर्वेंट को भेज के उनको बोला कि मुझे मिलने आओ। ठीक है, दे वर द म्यूजिशियंस, वो म्यूजिशियंस थे दोनों। और फॉस्टर्स उनसे क्या है, कुछ मैजिकल स्पेल्स सीखता था। चैंटिंग विच कॉजेज ल्यूसीफर्स मैसेंजर मेफिस्टोफिलिस अपीयर। ठीक है, तो फॉस्टर्स ने क्या किया, कुछ मैजिकल, जैसे मैजिक होता है ना, जादू टोना होता है, वो सीख लिया। और वो बोलते 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 स्पेल आउट करते करते ल्यूसीफर का जो मैसेंजर था, हेल्पर था एक तरह से, मेफिस्टोफिलिस, वो एकदम से बाहर निकला जिन की तरह। ठीक है, मेफिस्टोफिलिस, ठीक है, उनके सामने आके खड़ा हो गया। एक्चुअल में जो मेफिस्टोफिलिस था ना, वो ल्यूसीफर का मैसेंजर था। बट फॉस्टस ने क्या बोला कि अपने मैसेंजर को तो मुझे दे दे। ठीक है, देन Faustus offers him a deal according to which Faustus will sell his soul to Lucifer if Lucifer will allow Faustus to live in his freedom for 24 years and allow Mephistopheles to become his servant। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो ल्यूसीफर का मैसेंजर था, वो कौन था, मेफिस्टोफिलिस था। ठीक है, ल्यूसीफर का मैसेंजर कौन था, मेफिस्टोफिलिस था। बट जो फॉस्टर्स थे वो क्या कहते हैं ल्यूसीफर को कि आप क्या करो, मेफिस्टोफिलिस को मुझे दे दो और मैं आपके साथ डील करता हूँ। फॉस्टर्स कहता मैं आपके साथ डील करता हूँ कि मेफिस्टोफिलिस आप मुझे दे दो, और फिर उसके बाद जब मेरी 24 ईयर्स की एज हो जाएगी, मतलब 24 ईयर्स के बाद मैं अपनी सोल है, जो मैं अपनी आत्मा है, वो क्या है, बेच दूंगा आपको। ठीक है, तो ये डील हुई थी। फिर जो ल्यूसीफर है वो क्या है, एग्री कर गए थे कि आप मेफिस्टोफिलिस को ले जाओ। ठीक है, मेफिस्टोफिलिस को ले जाओ और अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं, जो भी आपने ब्लैक मैजिक करना है आप कर सकते हो। एक्चुअल में मेफिस्टोफिलिस एक तरह से जिन है। ठीक है, जो ल्यूसीफर के लिए पहले काम करता था, बट अब क्या है, जो फॉस्टर्स हैं उन्होंने ले लिया उनको। ठीक है, और बोला ल्यूसीफर को कि मैं आफ्टर 24 ईयर्स मैं क्या करूँगा, अपनी सोल सेल कर दूंगा, इसलिए तब तक आप मेफिस्टोफिलिस को मुझे दे दो। ठीक है जी। When Mephistopheles approaches Lucifer with Faustus' offer, जब ल्यूसीफर गया मेफिस्टोफिलिस के पास फॉस्टस को ऑफर लेके, तो गुड एंजल और बैड एंजल अपीयर। ठीक है, तो एकदम से क्या हुआ, फॉस्टस के सामने गुड एंजल और बैड एंजल दोनों आ गए। मतलब उसका बैड फेस और अब उसका गुड फेस सामने आ गए। बट जो गुड एंजल थी वो तो बोल रही थी कि अरे ब्लैक मैजिक से दूर रह, स्टे अवे फ्रॉम द ब्लैक मैजिक। ठीक है, गुड एंजल ने फॉस्टर्स को क्या है, एक तरह से रास्ता दिखाया, पाथ दिखाया कि
तुम ब्लैक मैजिक से दूर रहो, ये गलत चीज़ है। बट जो उसका बैड साइड था, बैड एंजल थी जो इमेजिनरी है उसके लिए, ठीक है, तो वो क्या कह रही थी, बैड एंजल ने क्या बोला कि तू डील कर ले डेविल के साथ, कि जब वो 24 साल का फॉस्टस है ना, उसके 24 साल जिंदगी के पूरे हो जाएंगे, तब वो अपनी सोल किसको बेच देगा, ल्यूसीफर को दे देगा। ठीक है जी, सोल होती है आत्मा, फिर जब आत्मा ही निकल गई इंसान ही डेड हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ उन्होंने बोली, क्योंकि वो तो जादू करते थे ना, उनको क्या, वो तो आत्मा ही निकालते थे। तो वैसे ही फॉस्टर्स ने ल्यूसीफर के साथ क्या किया, एग्रीमेंट किया, एक बॉन्ड साइन किया कि तुम थोड़े टाइम के लिए, फॉस्टर्स ने ल्यूसीफर को बोला कि तुम थोड़े टाइम के लिए 24 ईयर्स जब तक मेरे पूरे नहीं होते, आप मेफिस्टोफिलिस को मुझे दे दो, तब तक मैं ब्लैक मैजिक करूँगा, सबसे जो लूट पाट जो भी करनी है, करप्शन वगैरह सब कुछ मैं करूँगा। ठीक है, और आफ्टर 24 ईयर्स आप क्या कर सकते हो, मेरी सोल को बाहर निकाल सकते हो। बट जो फोस्टर्स का गुड साइड था वो कहता कि नहीं, ये डील गलत है। बट जो फोस्टर्स का बैड साइड है वो कहता कि ठीक है, तुम डील कंटिन्यू करो। ठीक है, Faustus comes to his temptation and rejects the good angel advice. ठीक है, फॉस्टस ने क्या किया, जो गुड वाली एंजल थी ना, उसका गुड साइड था, उसको रिजेक्ट कर दिया, कहता नहीं, बैड वाला सही है। ठीक है, मेफिस्टोफिलिस reappears and inform Faustus that Lucifer has accepted terms. ठीक है जी, फिर मेफिस्टोफिलिस अपीयर हुआ, जिन अपीयर हो गया, और उसने बोला फॉस्टस को कि ल्यूसीफर ने आपका जो भी बॉन्ड वगैरह है वो एक्सेप्ट कर लिया है प्रॉपरली, बट फॉस्टस मस्ट राइट अ बॉन्ड विद हिज ओन ब्लड टू सेल हिज सोल टू ल्यूसीफर। बट मेफिस्टोफिलिस ने क्या बोला कि पहले जो फॉस्टस है उसको अपने ब्लड के साथ बॉन्ड पर लिखना होगा कि हाँ प्रॉपरली, कि मैं आफ्टर 24 ईयर्स अपनी सोल क्या है, ल्यूसीफर को बेच दूंगा, दान कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ें उसको ब्लड के साथ लिखनी थी फॉस्टस को। फॉस्टस ग्लैडली राइट्स अ बॉन्ड एंड डज मेफिस्टोफिलिस बिकेम हिज स्लेव। ठीक है जी, अब देखो जी, फॉस्टस है, उसने बॉन्ड लिख दिया अपने ब्लड के साथ, और मेफिस्टोफिलिस क्या बन गए, उसके आका बन गए। ठीक है जी, जैसे बोलते हैं ना, जो हुक्म मेरे आका, बस वही चीज़ थी। मेफिस्टोफिलिस एक तरह से जिन था, और जो फॉस्टस उसका मालिक बन गया। पहले वो ल्यूसीफर के लिए काम करता था मेफिस्टोफिलिस, अब वो किसके पास आ गया, फॉस्टस के पास, बॉन्ड साइन होने के बाद। बट देर आर ओकेजन्स इन बिटवीन, बट बीच बीच में बहुत सारी ऐसे टाइम आए जब फॉस्टस ट्राइज टू रिटर्न स्टेप बट इज डिज़ायर फॉर अनलिमिटेड नॉलेज। ठीक है, क्या हुआ बीच बीच में, जैसा होता है ना कि जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि अरे हम गलत कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टेप बैक कर लो कि नहीं, मैं अपना डिसीजन चेंज करना चाहती हूँ या चेंज करना चाहती हूँ। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, नहीं कर पाते। तो वैसे ही फॉस्टस के साथ हुआ, फॉस्टस अपना डिसीजन चेंज करना चाहता था, बट उसका जो एक लालच थी ना, नॉलेज को गेन करने की, वेल्थ को गेन करने की, उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही थी ये सब चीज़ें करने के लिए। ठीक है, वो कहता है मुझे ब्लैक मैजिक सीखना है, ठीक है, मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो मैं ये सब चीज़ें सीखूंगा चाहे वो चीज़ें गलत हैं, फॉस्टस ने बोला। ठीक है, इन फैक्ट द कन्फ्लिक्ट गोज ऑन इन फॉस्टर्स माइंड फ्रॉम वेरी बिगनिंग। और ये चीज़ें कि हाँ सही है गलत है, मैं अपने स्टेप पीछे ले लेता हूँ, नहीं मैं डिसीजन चेंज कर देता हूँ, ये सब चीज़ें फॉस्टर्स के दिमाग में बहुत पहले से थी। ठीक है, गुड एंजल एंड बैड एंजल पोर्ट्रेज दिस इनर कन्फ्लिक्ट ऑफ फॉस्टर्स। गुड एंजल और बैड एंजल जो उसके सामने आते रहते हैं, जैसे आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा ना, एक तरह से गुड फेस सामने आ जाता है कि नहीं नहीं ये चीज़ नहीं करनी, गलत है, एक तरफ बैड फेस आ जाता है कि अरे अरे नहीं तेरे को करना चाहिए, तो क्यों नहीं करेगा। ठीक, तो ये चीज़ें फॉस्टर्स को स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा खटक रही थी। फिर भी फॉस्टर्स ने क्या किया, बैड एंजल की तरफ ही गया वो। ठीक है, Then Faustus asked Mephistopheles various questions about the universe. Faustus ने Mephistopheles से बहुत सारे questions पूछे यूनिवर्स को लेके, बट जो Mephistopheles है बिल्कुल भी Faustus को कोई आंसर नहीं दे पाया, सेटिस्फाई नहीं दे कर पाया। ठीक है, जो भी Mephistopheles ने आंसर दिया उससे बिल्कुल भी Faustus क्या है, क्या सेटिस्फाई नहीं था। Faustus tried to go back to the shelter of the god. ठीक है, फॉस्टस ने बहुत ट्राई किया है कि मैं वापस चली जाऊँ, अपना डिसीजन चेंज कर लूँ, बट मेफिस्टोफिलिस और ल्यूसीफायर ने कभी उसको अलाउ ही नहीं किया, क्योंकि उसने बॉन्ड साइन कर दिया था ऑलरेडी। अब वो फंस चुका था जो फॉस्टस है, अब वो बैक
भी नहीं ले सकता था अपने स्टेप्स, ठीक है। तो एक तरह से उसके लिए क्या है, ये फंस चुका था कि लूसीफर, मेफिस्टोफिलिस और फॉस्टस के बीच जो बॉन्डिंग हुई थी वो अब रिजेक्ट नहीं हो सकती, राइट। Lucifer summons the seven deadly sins to distract Faustus and entertain Faustus। फिर लूसीफर ने अपना काला जादू चलाया और जो डेडली सिंस हैं, जितने भी डेविल्स हैं, उनको सेवन डेडली सिंस थे, उनको क्या बुलाया ताकि वो फॉस्टस को एंटरटेन कर सके, ठीक है जी, उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सके इन चीज़ों से कि वो अपना स्टेप बैक ना ले। देन Faustus and Mephistopheles go to Rome and enter the Pope's chamber। ठीक है जी, फॉस्टस और जो मेफिस्टोफिलिस थे उन्होंने फिर अपना काला जादू चलाना शुरू कर दिया। अब तो मेफिस्टोफिलिस फॉस्टस के पास आ गया था, ठीक है, वो तो जिन्न है, कुछ भी कर सकता है। तो फॉस्टस और मेफिस्टोफिलिस दोनों मिलके कहाँ गए, रोम में गए, और जो पॉप चैम्बर था, ठीक है, वहाँ पे एंटर कर गए इनविजिबली, मतलब डिसअपियर हो गए ताकि किसी को दिखे ना। तो फॉस्टस प्लेज अ ट्रिक ऑन दी पॉप। फॉस्टस ने क्या किया, अपना काला जादू चलाया और पॉप पे ट्रिक खेल गया। पॉप का घर था वो, ठीक है, एंड हिट्स पॉप इन द ईयर, और पॉप के ईयर पे हिट कर दिया, उसने मार दिया। व्हेन ही एंटर्स द होम, जैसे ही जो फॉस्टस है वो होम अपने घर में एंटर किया, उसने उसको एक इन्विटेशन मिला। किससे इन्विटेशन आया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रॉम द एम्परर चार्ल्स वी ऑफ जर्मनी, ठीक है जी, इन्होंने क्या है, इनविटेशन भेजा था किसको, फॉस्टस को। अब नेक्स्ट क्या है कि उसके बाद जब उनको क्या है, इनविटेशन मिला फ्रॉम द एम्परर, ठीक है जी, तो फॉस्टस डोमिनेट्स द एम्परर्स कोर्ट। फिर फॉस्टस क्या है, एम्परर के कोर्ट की तरफ गए, ठीक है जी। एट द रिक्वेस्ट ऑफ एम्परर फॉस्टस प्रेजेंट्स, ठीक है, फिर जो वहाँ के एम्परर थे, वहाँ के राजा थे, उन्होंने फॉस्टस से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ अपने ब्लैक मैजिक यूज़ करो और बॉडी अलेक्जेंडर ग्रेट की और उनके वाइफ की रियलिटी में हमें उनकी सोल्स दिखाओ, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनकी सोल्स सामने लेके आए, मतलब अपना ब्लैक मैजिक यूज़ करके उनको रियलिटी में शो किया विद द हेल्प ऑफ मेफिस्टोफिलिस, ठीक है। फॉस्टस के कहने पे जो मेफिस्टोफिलिस है उनकी सोल्स लेकर आया, ठीक है। ऑन रिटर्निंग होम, और जैसे ही वहाँ से जो फॉस्टस है और मेफिस्टोफिलिस है वापस आए, फॉस्टस इज अप्रोच्ड अ हॉर्स डीलर, ठीक है, फॉस्टस के पास एक हॉर्स डीलर आया, ठीक है, कि वो फॉस्टस एक्चुअल में हॉर्स राइडर था। तो उन्होंने क्या किया, फॉस्टस से क्या किया, उन्होंने बोला कि अपना जो हॉर्स है वो मुझे बेच दो, ठीक है। वो फॉस्टस को हॉर्स खरीदना चाहते थे, कितने रुपीज़ में, $40 में। तो फॉस्टस हैं वो एग्री कर गए, बट उन्होंने मर्चेंट को वार्निंग दी थी। वो जो खरीदार था ना, डीलर था, उसको फॉस्टस ने बोला कि तुम मेरा हॉर्स ले जाओ, नो इशू, $40 में मैं आपको हॉर्स दे दूंगा, बट इस हॉर्स को पानी से दूर रखना, ठीक है, क्योंकि उस हॉर्स में भी क्या था, ब्लैक मैजिक था, इस वजह से। बट जो मर्चेंट है उसने वो वार्निंग सीरियसली नहीं ली, फॉस्टस के बाद सीरियसली नहीं ली, और जैसे ही वो हॉर्स राइडिंग कर रहा था, वो किस में एंटर कर गया, एक पॉन्ड में एंटर कर गया, और पॉन्ड में क्या था, पानी था, और एकदम से वो काले जादू वाला तो हॉर्स था, वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, ठीक है, अदृश्य हो गया, विच इज़ मैजिकल, सडनली डिसअपियर्ड व्हेन द मर्चेंट आस्क्ड फॉर हिज मनी बैक। और जैसे ही मर्चेंट वापस आया फॉस्टस के पास कि अरे तेरा जो हॉर्स था वो तो डिसअपियर हो गया पानी लगते, ठीक है, वो ब्लैक मैजिक था, और वो कहता कि मेरे पैसे वापस कर। बट जो फॉस्टस था वो था बहुत ही लालची, वो पैसे क्यों वापस करेगा, उल्टा उस, ठीक है जी, उल्टा उसने क्या किया, अपना ब्लैक मैजिक चलाया और $40 और निकाल लिए उस मर्चेंट की पॉकेट में से, ठीक है जी, इतना लालची हो गया था फॉस्टस। देन फॉस्टस इज फुली अवेयर दैट द बॉन्ड ऑफ 24 years टर्म इज स्लोली कमिंग टू एन एंड। फिर फॉस्टस को याद आया कि अरे मैंने इतना ब्लैक मैजिक कर लिया, इतनी नॉलेज ले ली, इतना मेरे पास पैसा आ गया, बट अब उसको याद आया कि मैंने तो एक बॉन्ड भी साइन किया था ल्यूसीफर के साथ, ठीक है, कि 24 साल ख़त्म होते मैं अपनी जो सोल है वो क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। नाउ ही रिग्रेट्स हिज एक्शन।
अब जब एंडिंग होने वाली थी 24 ईयर्स की उसकी, तो उसको रिग्रेट होने लगा, ठीक है, उसको पछतावा होने लगा कि मैंने तो बहुत गलत किया, जब प्रॉपर बॉन्ड ख़त्म होने वाला था और उसकी डेथ होने वाली थी। इन सच अ सिचुएशन गुड एंजल एंड बैड एंजल अपीयर, और एकदम से कौन आया, गुड और बैड एंजल फिर से अपीयर हुए, ठीक है। और जो गुड एंजल है वो फिर भी उसको एडवाइस कर रही थी फॉस्टर्स को कि तू फिर भी एक बार गॉड के पास चला जा और माफ़ी मांग ले। बट जो उसके अंदर का जो बैड एंजल था वो उसको कह रहा था कि ये फॉस्टर्स के लिए इम्पॉसिबल है कि वो भगवान के पास जाएगा, ठीक है। फॉस्टर्स कंसल्ट विद हिज फेलो स्कॉलर्स ऑन हु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। फॉस्टर्स ने फिर अपने स्कॉलर्स के साथ, अपने जो फेलो स्कॉलर्स थे, अपने आसपास के जो थे स्कॉलर्स, ठीक है जी, तो उनसे पूछा कि सबसे ब्यूटीफुल वुमेन कौन है इस वर्ल्ड में। सो सारे एग्री कर गए हेलन के नाम पे। उन्होंने, एक हेलन थी ऑफ ट्रॉय, ठीक है, उसके नाम पे सारे एग्री कर गए और उसने मेफिस्टोफिलिस को बोला, फॉस्टर्स ने, कि उसको हेलन चाहिए और हेलन को उसकी गर्लफ्रेंड बना दो ब्लैक मैजिक यूज़ करके। फॉस्टर्स ने कहा कि अगर हेलन उसको मिल गई ना, हेलन उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, तो वो क्या हो जाएगा, इमॉर्टल हो जाएगा, अमर हो जाएगा, और वो कभी भी मरेगा नहीं। मतलब इसमें भी अपना लालच दिखा रहा है वो फॉस्टर्स, ठीक है। इतना बैड बन चुका है वो नॉलेज के नाम पे फॉस्टर्स। एंड डे हैज़ कम नाउ, फाइनली फॉस्टर्स के 24 ईयर्स ख़त्म हो गए, ब्लैक मैजिक ख़त्म होने वाला है, और फाइनली जैसे कि उसने बॉन्ड साइन किया था ल्यूसीफर के साथ, उसको अब क्या करना पड़ेगा, अपनी सोल बेचनी पड़ेगी, अपनी आत्मा बेचनी पड़ेगी और डेड होना पड़ेगा, ठीक है। वन स्कॉलर वॉन्ट्स टू स्टे विद द फॉस्टर्स टिल द एंड, ठीक है। तो उसमें से जो एक स्कॉलर था वो चाहता था कि वो फॉस्टर्स के साथ रहे एंड तक, बट फॉस्टर्स नो दैट नोबडी कैन हेल्प हिम नाउ। बट फॉस्टर्स को पता था, उसने बॉन्ड साइन किया, अब कोई भी उसको बचा नहीं सकता था। व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 11 एट नाइट, फॉस्टर्स रिफ्लेक्ट ऑन एक्शन ऑफ द पास्ट लाइफ। जैसे ही 11 बजे रात के, फॉस्टर्स को सारी पुरानी चीज़ें याद आई कि मैंने कितना बुरा किया, कितने लोगों को लूटा नॉलेज के नाम पे, वेल्थ के नाम पे, सब कुछ। जैसे कहते हैं ना, जब डेथ होने वाली होती है इंसान को अपनी पुराना सारा कुछ याद आता है, वैसे ही फॉस्टर्स के साथ हुआ, ठीक है। फिर जैसे ही 12 ओ क्लॉक हुए, तो जो फॉस्टर्स को कौन लेने आया, डेविल लेने आया, ठीक है जी। फॉस्टर्स को डेविल लेने आ गया, और कहाँ लेके गया उसको, हेल में ले गया, उसको नरक में ले गया, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा गलत काम किए थे, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। आई होप आपको ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी। बहुत ही सिंपल स्टोरी है कि जो फॉस्टर्स था वो नॉलेज और वेल्थ कमाने के चक्कर में बहुत ही गलत काम कर गया, और फाइनली उसको क्या मिला, हेल, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, एंड आई होप दिस होल स्टोरी इज़ यूजफुल फॉर यू, और आपके लिए हेल्प